उस समय मौर्य सम्राट कौन थे? उनके पिता बिंदुसार। दीपवंश, महावंश, महाबोधि वंश के अनुसार क्या है ये दीपवंश, महावंश और महाबोधि वंश? क्या ये? श्रीलंका में बौद्ध धर्म से संबंधित सुनी जाने वाली या सुनाई जाने वाली कथाएं, किंवदंतियां के अनुसार, जैसे हमारे देश में रामलीला मंचन होता है वैसे, के अनुसार जब उसे तक्षशिला में विद्रोह की खबर मिली, जब तक्षशिला में विद्रोह की खबर मिली, तक्षशिला का मतलब अवध मौर्य साम्राज्य का कौन सा चक्र, कौन सा प्रांत? तक्षशिला मौर्य साम्राज्य के कौन से चक्र अर्थात प्रांत की राजधानी थी? उदीच्य या उत्तरापथ। ठीक है। विद्रोह की खबर मिली तो वह वहां पहुंचा, वह वहां पहुंचा और वहां जाके क्या किया? अपने 99 भाइयों का, अपने 99 भाइयों को मार दिया। कहां पर मारा? तक्षशिला। तो वहां जाकर वह वहां गया और जाकर 99 भाइयों को, 99 भाइयों को मार दिया। इसलिए वह क्या कहलाया? चंड अशोक। चंड अशोक क्या मतलब होता है चंड का? क्रूर, राक्षस। चंड अशोक कहलाया। नेक्स्ट लाइन। उसके बाद उसके पिता ने राजगद्दी छोड़ दी। उसके पिता बिंदुसार ने गद्दी छोड़ दी और वह सम्राट बना। वह सम्राट बना। ठीक। लिखो बैटल ऑफ कलिंगा, कलिंग युद्ध। किस किस के बीच में हुआ है? अशोक और सामने। लो, आधी हेल्प मैंने आपकी कर ली, पूरा आपसे करो आप। कश कलिंग का राजा कौन है? राजाओं के बीच युद्ध कहलाता है, सेनापति तो बहुत सारे होते हैं। कलिंग का राजा कौन था? नंदराज खारवेल। लिखो, अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में, अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में
यहां 13वें का क्या मतलब है? 13वां पैराग्राफ। हाँ, 8 स्तंभ में से कुछ स्तंभ का नाम बताओ तो जरा। ये है असल इंडियन हिस्ट्री। सहबाजगढ़ी, मानसहेरा, कालसी, धोली, जोगड़, सोपारा, एरगुडी, गिरनार, उसका 13वां पैराग्राफ। ठीक है। सहबाजगढ़ी और मानसहेरा दोनों पाकिस्तान में, कालसी उत्तराखंड में। इतना तो याद रखना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। एग्जैक्ट लोकेशन मत रखो याद, कोई नहीं, स्टेट वाइज तो याद रख लो। सहबाजगढ़ी और मानसहेरा पाकिस्तान, कालसी उत्तराखंड, सोपारा महाराष्ट्र, गिरनार गुजरात, कुरनूल सॉरी एरगुडी आंध्र प्रदेश, ठीक, और इसके अलावा धोली और जोगढ़ उड़ीसा। डन। 13वें शिलालेख के अनुसार उसने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, राज्याभिषेक के 8वें साल, मतलब जो जब वो राजा बना, हिज हाइनेस हुई उसकी, उसके 8वें साल उसने कलिंग की राजधानी तोशाली पर भयंकर हमला किया। कलिंग की राजधानी तोशाली पर भयानक हमला किया। कलिंग की राजधानी तोशाली पर भयंकर हमला किया। सात दिन तक लगातार युद्ध चलता रहा। दो से 2.5 लाख लोग मारे गए। भारत के इतिहास में इतिहासकारों ने सबसे भयंकर युद्ध कलिंग को माना है। 2 से 2.5 लाख लोग मारे गए। हल्दी घाटी में कहते हैं लगभग 1 लाख लोग मारे गए और यहां 2-2.5 लाख। हाँ, क्या मैंने बोला या फिर उस समय बोला गया था मेवाड़ियों द्वारा? बहुत सारे वर्ड। हाँ, कुत्ता भेदी खीर नहीं खानी, कुत्ता भेदी खीर नहीं खानी। 2 से 2.5 लाख लोग मारे गए जब वो कलिंग को, नहीं सॉरी, लिखो, कलिंग की सेना का नेतृत्व राजकुमारी कारुवाकी कर रही थी। कलिंग की सेना का नेतृत्व राजकुमारी कारुवाकी कर रही थी। सोचिए, अंदाजा लगाइए ये कितनी खतरनाक लेडी रही होगी जो अपने देश को लीड कर रही। कारुवाकी। बकरीबाज की फिल्म किसने देखी है? अक्षय शाहरुख खान की अशोका देखिए। अशोका मूवी नहीं देखी? शाहरुख खान वाली, जिसमें करीना कपूर कारुवाकी के रोल में है। हाँ, वो सम्राट अशोक। डंका लेते यार, लगता ही नहीं अशोक का जैसा कुछ। नेक्स्ट लाइन। जी हाँ, बिल्कुल बताया, इस मूवी में है। बहुत पुरानी मूवी है, शायद 2012-11 के आसपास आई थी। बिल्कुल देखनी चाहिए, थोड़ा बहुत तो मिलेगा नॉलेज।
हालांकि वहां पे आप पचा नहीं पाओगे शाहरुख खान को एज ए अशोक, वो बात अलग है। नेक्स्ट, आई थिंक हिंदुस्तान में उस समय हिस्टोरिकल मूवी इतनी कोई पसंद नहीं करता था, अब जाके थोड़ा सा पीरियडिकल फिल्म पसंद करते हैं लोग। चल गया चल गया। नेक्स्ट लाइन में लिखूं, जब वह तोशाली के राजमहलों पर कब्जा करने जा रहा था, जब वह तोशाली के राजमहलों पर कब्जा करने जा रहा था, यहां से ये लाइन, ये पैराग्राफ, ये मैटर क्लोज कर लो, हेडिंग डालो, अशोक का धम्म। ब्राह्मी लिपि में शब्द इस्तेमाल होता है अशोक का धम्म, धम्मा और अशोका। वर्तमान हिंदी में बोले तो धर्म, अशोक का धम्म। जहां आपने लाइन छोड़ी है वहीं से कंटिन्यू करो। 13वें शिलालेख के अनुसार जब वह तोशाली के महलों पर कब्जा करने जा रहा था, तोशाली के महलों पर कब्जा करने जा रहा था, उस समय एक 7 वर्षीय बौद्ध भिक्षु, 7 साल का बौद्ध भिक्षु निग्रोध, निग्रोध अब आप सोचिए, इतना भयंकर युद्ध हुआ और एक राजा, शक्तिशाली राजा किसी दूसरे राज्य पर को जीतने के लिए उसके महल की तरफ बढ़ रहा है, तो महल में हड़बड़ी होगी कि नहीं होगी। उस हड़बड़ी में एक बालक आके अशोक के पैर में गिर गया, भागता दौड़ता हुआ, और अशोक ने उसकी भी गर्दन काटनी चाहिए, लेकिन उस बच्चे ने जब ऊपर देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे, और अशोक का फिर हृदय परिवर्तन हुआ, और अशोक को लगभग 1 प्रहर तक, 1 प्रहर शब्द का इस्तेमाल हुआ है, और 1 प्रहर का मतलब होता है 3 घंटे, 3 घंटे तक वो वहीं खड़ा रहा। फिर उसको पछतावा हुआ कि उसने ये सब कुछ क्यों किया, कैसे किया, क्या जरूरी था ये इतना सब कुछ करना, क्योंकि पूरे सब चारों ओर खून ही खून, लाशें ही लाशें थी। तो अशोक ने खुद कहा कि अब मुझे भी जीना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत घोर पाप कर दिया है। तब उस बच्चे ने कहा कि बुद्ध, एक और लाश बर्दाश्त अब नहीं कर पाएंगे, बहुत हो चुका, अब आप तो ना मरिए, उन्हें शांति चाहिए, अब शांति कर दो। तो अशोक की तलवार वहीं गिर गई, और वह अब चंड अशोक से धम्म अशोक बन चुका था उसी जगह पर। तो एक हिसाब से अशोक को सबसे पहले शांति की शिक्षा किसने दी? निग्रोध। और शांति का दूसरा मतलब क्या होता है? बौद्ध धर्म की सीख। बौद्ध धर्म का मतलब ही शांति है, एकमात्र ऐसा धर्म है जो सिर्फ शांति की बात करता है। इस हिसाब से अशोक का गुरु कौन हुआ? कोष्टक में लिख लो, अशोक का गुरु। सिचुएशन समझ में आई सारी? निग्रोध उसके पैरों में आ गिरा,
अशोक उसे भी मारना चाहते थे। पहली बात तो देखा जाए तो बुक्स में लिखा हुआ है इसे भिक्षु, लेकिन 7 साल का बालक भिक्षु नहीं होता, श्रमण हो सकता है। अब 7 साल का बच्चा टीचर थोड़ी होगा, स्टूडेंट ही होगा। तो स्टूडेंट को बौद्ध लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? श्रमण, नॉट भिक्षु। भिक्षु तो एक गुरु हो गया, पर बुक्स में भिक्षु लिखा हुआ, अपन चेंज नहीं करेंगे। इतना ज्ञान है हमारे इतिहासकारों। नेक्स्ट, उस बच्चे की आंखों में, उस भिक्षु की आंखों में आंसू की बूंद देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। आंसू की बूंद देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। वह अब चंड से धम्म अशोक बन चुका था। सवाल इस तरह से फेंके जाते हैं एग्जाम में, कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से शिलालेख में है? कौन से में? 13वें। अशोक के हृदय परिवर्तन की घटना का वर्णन कौन से शिलालेख में? 13वें। अशोक के बौद्ध धर्म की तरफ मुड़ने का? 13वें। गॉट इट? लिखो, उपगुप्त, उपगुप्त ने शास्त्रोक्त रीति से, शास्त्रोक्त रीति से मतलब नियमानुसार, कायदे से, शास्त्रोक्त रीति से मतलब बौद्ध धर्म के शास्त्र के अनुसार, शास्त्रोक्त रीति से अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षा दी, बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। तो आपसे कभी पूछा जाए कि अशोक के गुरु का नाम क्या है, तो निग्रोध आंसर दे सकते हैं, उपगुप्त भी आंसर दे सकते हैं, क्योंकि नियमानुसार बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी? उपगुप्त ने। लेकिन पहली बार शांति की सीख किसने दी? निग्रोध नाम के बालक ने। दोनों अगर ऑप्शंस में रहे तो आप उस कंडीशन में, पहले बात तो रहते नहीं है, और रह जाएं तो उस कंडीशन में निग्रोध की तरफ जाइएगा, क्योंकि सबसे पहले स्टार्टअप इसी ने दिया है बौद्ध धर्म का। उसने कायदे से, नियम से बौद्ध धर्म में अशोक को बुलाया था, उपगुप्त ने। अब अशोक का धम्म देखते हैं उसके शिलालेखों के अनुसार। देखिए, अशोक के शिलालेख, वृहद शिलालेख कितने हैं? वृहद शिलालेख कितने? 14, 14, 8 स्थानों पर। अगर हम सीक्वेंस से देखेंगे तो अशोक का धर्म समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसने भी उल्टा पुल्टा लिखवा रखा है, कहीं पे कुछ भी लिखवा दिया। अगर हम सीक्वेंस बदल के समझेंगे तो धर्म भी समझ में आएगा। ठीक है, तो सीक्वेंस के अनुसार चले या फिर धर्म के अनुसार चले? सीक्वेंस चले तो धर्म समझ में नहीं आना है, मतलब 1 2 3 4 में क्या लिखा हुआ है, अगर यूं चले तो धर्म समझ में नहीं आना है। और सीक्वेंस बिगाड़ के अगर हम चलते हैं तो धर्म समझ में आएगा। बताओ क्या करें? धर्म समझना है? लिखो, 7वें में वह लिखता है, नंबर 7 में वह लिखता है, धर्म क्या है? धर्म क्या है?
लेकिन उसकी भाषा बोली जाए तो ऐसा लिखा है कियम चू धम्म में। धम्म क्या है? कियम चू धम्म में। ब्राह्मी में लिखोगे या हिंदी में चलेगा? हिंदी में चलेगा? नहीं नहीं, इतना नहीं पूछो, इतना पूछने वाले को भी नहीं पता, क्योंकि मैंने तो काफी गहराई से इसमें सोच कर रखा है। डोंट वरी, नहीं पूछेंगे आपसे, हिंदी में ही पूछेंगे। वो ब्राह्मी में, तमिल में, तेलुगु में पूछ लेंगे आपसे। कियमचू धम्मे, धम्म क्या है? लिखो, इसी में वह धर्म की परिभाषा देता है, डेफिनेशन देता है। लिखवा लो ब्राह्मी में। अपासी नवे बहु कयाने दया दाने सचे साचे माधवे साधवे च दम्मे। लिखो, दिक्कत है? परिभाषा देता है, डेफिनेशन देता है। अपासी नवे अर्थात अल्प पाप करो, कम से कम पाप करो। अशोक ये नहीं कहता पाप ही मत करो, कम से कम पाप करो। लिखो, अल्प पाप करो। भाई संसार में आए हो, थोड़ा बहुत तो पाप होगा, क्या नहीं होगा? चल रहे फिर रहे हैं, जानवर मर ही रहे हैं ना, बोल रहे हैं, मर रहे हैं। जैन धर्म की तरह अहिंसक नहीं है पूरी तरह से अशोक। जैसे जैन धर्म में तो आपको पता है कि बोलते समय मुंह पे कपड़ा भी रखते हैं ताकि कीटाणु ना मरे। शाम के समय खाना मत खाओ ताकि कीटाणु ना मरे, पता नहीं क्या क्या है। तो फिर खाना ही मत खाओ, क्योंकि अपने आप में गेहूं अनाज क्या है, ये भी तो जीव है। छोड़ दो फिर, सलेखना ही फिर लास्ट में ठीक है। इतना भी अहिंसक क्या बनना जैन धर्म की तरफ। अशोक क्या कहते हैं? अल्प पाप करो, कम से कम पाप करो, अननेसेसरी पाप मत करो। अपासी न वे। नेक्स्ट शब्द है उसका बहु कयाने, यानी सबका कल्याण करो। सबका कल्याण करो यानी सबका भला करो। नेक्स्ट शब्द है उसका दया दाने, यानी दया करो, दान दो। दया करो, दान दो। फिर नेक्स्ट शब्द है सचे साचे, मतलब सत्य बोलो, पवित्रता रखो, प्योर बने रहो। सत्य बोलो, पवित्रता रखो। माधवे साधवे, माधवे साधवे का मतलब होता है मीठा बोलो और सादगी से जियो, ज्यादा दिखावा नहीं करना। मीठा बोलो और सादगी से जियो। च धम्मे, यही धर्म है। ठीक है, ये है अशोक के धर्म की परिभाषा। आपको तो इतना टेंशन मत पालो कि ये पूछ लेंगे आपको परिभाषा, सीधा पूछेंगे अशोक ने धर्म की व्याख्या या परिभाषा कौन से शिलालेख में लिखी है, तो 7वें में लिखी है। ठीक है, लिखो वो 5वें में, 5वें शिलालेख में देखो, उल्टा पुल्टा लिखा ना उसने। धर्म के सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों की बात करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब धर्म अच्छी चीज क्या है और धर्म में बुरी चीज क्या है। सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों की बात करता है। कौन से में? 5वें। ठीक है, सकारात्मक पक्ष वो लिखता है अनाराम हो प्राणानाम च धम्मे अहिंसा नाम भूता नाम च धम्मे मातृ पीतृ सुसुरसा च धम्मे थेर सुसुरसा च धम्मे। अर्थ होता है अनाराम्भो प्राणानाम च धम्मे, यानी प्राणियों की रक्षा करना धर्म है। लिखो, प्राणियों की रक्षा करना धर्म है, यह आपको करना चाहिए। वो कहता है कि इट्स डू, प्राणियों की रक्षा करना धर्म है। अहिंसा नाम भूता नाम च धम्मे, यानी कि प्राणियों से हिंसा न करना धर्म है। प्राणियों से हिंसा न करना धर्म है, वायलेंस नहीं करनी है। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बंदा है ये तो। क्या कह रहे हो?
हाँ, मैं भी यही सोचता हूँ, तभी भी अशोक को कहने ग्रेट माना, पता नहीं क्यों इतिहासकारों ने ग्रेट कह दिया। पहले तो वही वाली बात है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को निकली, फिर ज्ञान झाड़ रहा है। पहले तो कलिंग में अधर्म ही अधर्म कर रहा है, और फिर अब धम्म धम्म की बात कर रहा है। पता चल जाएगा आपको ये ऐसा क्यों हो गया था सडनली, धीरे धीरे पता चलेगा आपको। अभी तक तो शिलालेख कंप्लीट करेंगे तब तक पता चलेगा आपको। फिर आगे लिखता है मातृ पिति पितृ सुसुरसा चतम में, यानी माता पिता की सेवा करना धर्म है। अशोक ने सिखाया, बोलो, माता पिता की सेवा करना धर्म है। मातृ पितृ सुसुरसा छदम में, थेर सुसुरसा तदम में, थेर मतलब बुजुर्ग, बूढ़े पुराने लोग, बुजुर्गों की सेवा करना धर्म है। ये हैं धर्म के सकारात्मक पक्ष, पॉजिटिव, जिसको कहता है अशोक करने चाहिए, इट्स डू। एंड नकारात्मक पक्ष, नॉट डू। लिखो नकारात्मक पक्ष, चंडिये कोधे मोहे लोभे ना धम में, प्रचंडता, लिखो प्रचंडता, क्रूरता, एक बात बताऊं, ये बार बार अशोक अपने सारे शिलालेखों में लिखवाता है कि प्रचंडता मत करो, क्रूरता मत दिखाओ। उसे मुझे लगता है इस युद्ध के बाद में इतना जबरदस्त गिल्ट हुआ था जिसका कोई अंदाजा नहीं था, इसलिए तो बार बार उन चीजों को रिपीट कर रहा है। और कहता भी है अपने कुछ कुछ शिलालेख में कि मैंने किया वैसा बिल्कुल भी मत करना हो, बिल्कुल भी मत करना। और बार बार बावड़े की तरह हर जगह लिख रहा है कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। ये दुनियादारी नहीं है। जीती होगी किसी ने दुनिया, लेकिन अपन को दिल जीतने लोगों के। एक राजा का कर्तव्य ये है, बहुत समझाता है। मुझे लगता है कलिंग युद्ध के बाद में इसको बहुत भयंकर वाला पछतावा हुआ था, भयंकर, महाभयंकर। लिखो प्रचंडता, क्रूरता, क्रोध, मोह, लोभ, यह धर्म नहीं है। अब ये सब कुछ इंसान पाप क्यों करता है? इन्हीं के कारण तो करता है। प्रचंडता मतलब गुस्सा आता है उसे, इसलिए वो क्रूरता दिखाता है, लोभ के कारण, मोह के कारण, क्रोध के कारण। कलिंग युद्ध क्यों हुआ? इसी के चक्कर में तो हुआ। पैराग्राफ चेंज, लिखो इसी पांचवे में, इसी पांचवे में वह धर्म विभाग की स्थापना की बात लिखता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ धर्म की घोषणा ही की, एक डिपार्टमेंट भी बनाया, धार्मिक डिपार्टमेंट, धर्म विभाग की घोषणा करता है। धम्म महामात्र, की नियुक्ति की बात करता है। मतलब ये प्रमुख धर्माधिकारी है, धार्मिक मिनिस्टर उस जमाने का। धम्म महामात्र की नियुक्ति की बात करता है। पूरा डिपार्टमेंट ही अलग से बना दिया, धार्मिक डिपार्टमेंट। धम्म महामात्र की नियुक्ति की बात करता है, और उसे हर 5वें वर्ष राज्य का दौरा करने को बोलता है। खाली डिपार्टमेंट बना के छोड़ नहीं दिया, उसको कहा कि राज्यों में घूम, हर 5 साल में एक बार तुझे राउंड काटना है, कोई तकलीफ में तो नहीं है। हर 5वें वर्ष राज्य का दौरा करने को कहा, मतलब हर 5 साल में उसका धर्माधिकारी राज्य का दौरा करता था, राउंड काट के आता था।
कभी भी कहीं पे भी जा सकता था। हर 5 साल में एक जगह का नंबर आ जाना चाहिए। खुद लिखो, खुद हर 10वें वर्ष राज्य का दौरा करता था। मतलब सिर्फ घोषणाएं नहीं अशोक की, उसको धरातल पे भी उतार रहा है। 10वें वर्ष राज्य का दौरा करता था, मतलब हर राज्य के हर इलाके में 10 सालों में एक बार तो अशोक खुद घूम के आता था। और धम्मा मात्र 5वें वर्ष जाते थे। इसके अंडर में कुछ और धर्माधिकारियों का नाम लिखिए जो आरएस 2016 में पूछे गए थे प्री में। कुछ और धर्माधिकारी, रज्जुक, अलग अलग लाइन में लिखना, युक्त और निरुक्त। इस तरह से सवाल पूछा गया था, अशोक के काल का निम्न में से कौन सा धर्माधिकारी नहीं था। 2016 आरएस प्री में सवाल पूछा गया था। रज्जुक, युक्त और निरुक्त ये धर्माधिकारी थे जो किसके अंडर में काम करते थे? किसके अंडर में काम करते हैं? धम्म महामात्र के अंडर में काम करते थे। अब ये है कौन, वो भी समझ लीजिए। रज्जुक का मतलब होता है रस्सी पकड़ने वाला, और रस्सी कौन पकड़ता है? पटवारी। ठीक है। रियल में पटवारी को मौर्य काल में रज्जुक बोला जाता था। ठीक है। आप भी सरकारी नौकरी को भगवान करे लग जाओ, लेकिन ऐसा नहीं है कि नौकरी जिस प्रोफाइल के लिए लगे हो, मतलब एज ए टीचर लगे हो, तो आपको सरकार खाली है ना पढ़ाने के लिए बोल देगी। आपको कहेगी सरकार बीएलओ बन जाओ, आपको कहेगी वोटिंग करवाओ, जनगणना करो, मतगणना करो, कभी पोलियो की दवा भी पिलानी पड़ेगी। एक ही पेमेंट में इतने सारे काम। तो अशोक भी वही करता था। ठीक है। दिन भर तो तुझे रस्सी पकड़नी नहीं है। किसी के जमीन का विवाद है, कोई लड़ रहा है, झगड़ रहा है, किसी की जमीन हड़प चुका है, तो वो काम तुझे देखना है, एक्स्ट्रा काम। सैलरी 1, दूसरा काम धर्म का, मूल काम है पटवारी का, लेकिन धार्मिक काम भी देखना है। ठीक है। रज्जुक। युक्त का मतलब होता है दरोगा, पुलिस वाला, और निरुक्त का मतलब होता है आज की तारीख में एलडीसी, क्लर्क। लेकिन इसको एक्स्ट्रा बर्डन पकड़ाए गए थे। ठीक है। ये बातें कौन से शिलालेख में है? 5। लिखो, पहले शिलालेख में वह पशु पक्षियों के वध पर रोक लगाता है। मतलब पशु पक्षियों को नहीं मारना है, पूरी तरह से बैन कर दिया। अब देखो उल्टा पुल्टा लिखा कि नहीं लिखा इसने धर्म, मर्जी आए जहां टिका दिया। विशेषतः मोर को मारना पूर्णतः निषेध था। मोर को मारना पूर्णतः निषेध था, टोटली बैन था। क्यों? अच्छा, मोर को क्यों नहीं मार सकते थे? क्योंकि मौर्य साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह मोर था, नेशनल सिंबल ऑफ मौर्यन एम्पायर। मोर को तो मार ही नहीं सकते थे मौर्य साम्राज्य। ठीक है। सब मैं नहीं लिखवाऊंगा, सब तो भारी पड़ जाएंगे आपको। नेक्स्ट लिख लो 13वां। फिर से 13वां सबसे इंपॉर्टेंट, और 13वें में सबसे ज्यादा बातें लिखी है और सबसे लंबा भी है। 13वें में कौन कौन सी बातें हैं? पहली बात कौन सी है? कलिंग युद्ध की। दूसरी बात कौन सी है? हृदय परिवर्तन की। तीसरी बात लिखो 13वें, वह विदेशी राज्यों में, विदेशों में अपने दूत भेजता है। क्यों भेजता है?
बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशी राज्यों में दूत भेजता है? ये वाला सवाल ही रीट 2017-18 में पूछा गया था। अशोक ने विदेशों के साथ जो दूत आदान प्रदान किए या संबंध बनाए, कौन से शिलालेख में? तो 13वें में दूत भेजता है। अब कहां कहां ये दूत भेज रहा है, वो बात जानने से पहले आपको एक छोटी सी पते की बात बता दूं। हिंदुस्तान में भली बौद्ध धर्म स्टार्ट हुआ, गौतम बुद्धा उसके फाउंडर थे, लेकिन वो सिर्फ हिंदुस्तान में ही था। बाद में उसे दबा दिया गया या दूसरे धर्मों ने उसकी जगह ले ली थी, लेकिन पूरे वर्ल्ड में बौद्ध धर्म जिसने फैलाया वो था अशोक। अशोक ना होता तो आज की तारीख में चाइना, कोरिया, जापान, लाओस, फिलीपींस, श्रीलंका, म्यांमार, ब्रह्मा, मॉरिशस, मालदीव, इन देशों में बौद्ध धर्म ना होता। तो कहां कहां दूत भेजे थे अशोक ने? लिखो, ताम्रपर्णी श्रीलंका को कहा जाता है। श्रीलंका का सबसे पुराना नाम क्या है? ताम्रपर्णी। कहां लिखा हुआ है? अशोक के 13वें शिलालेख। ताम्रपर्णी में अपने बेटे और बेटी को भेजा था दूत बनाकर। बेटा था महेंद्र और बेटी थी संघमित्रा, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। लिखो, पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा। देखिए, गौतम बुद्धा को जो बुद्धत्व प्राप्त हुआ था, यानी सर्वोच्च ज्ञान, वो प्राप्त हुआ था बोध गया में। और बोध गया कहां है? बिहार, राजगीर और पाटलिपुत्र के बीच में। बोध गया में उनको एक वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ के नीचे बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। सर्वोच्च ज्ञान, बुद्धत्व मतलब सर्वोच्च ज्ञान, दिव्य ज्ञान। उस वट वृक्ष जिसके नीचे उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी, उसी वट वृक्ष की कुछ टहनियां देकर महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा गया था। और उसी टहनियों को श्रीलंका के उस समय राजा थे जिनका नाम था मोगलीपुत्तिस, जिसने बाद में बौद्ध धर्म के पीछे इतना प्रभावित हुए। मोगलीपुत्तिस श्रीलंका के राजा, उन्होंने महेंद्र और संघमित्रा को अपना भाई और बहन बना लिया और अशोक को अपना पापा और वैदिस महादेवी को अपनी मां। इसलिए वैदिस महादेवी का तीसरा पुत्र कौन माना जाता है? मोगलीपुत्तिस, जो श्रीलंका का राजा था और यही तीसरी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष भी था। 1 सेकेंड, बात रुक, अभी खत्म नहीं हुई है मेरी। मोगलीपुत्तिस श्रीलंका का राजा था और उस समय श्रीलंका की राजधानी थी अनुराधापुर। उसी अनुराधापुर के अंदर ये टहनियां स्थापित करवाई थी। ठीक है, जब बौद्ध धर्म के पीछे अशोक इतना पागल था तो अशोक की जो दूसरी रानी थी जिसका नाम था तिष्यरक्षिता, वो बौद्ध धर्म से काफी नफरत करती थी। जब महेंद्र और संघमित्रा और ये सारे दूत विदेशों में गए थे, अशोक बौद्ध धर्म के पीछे पागल था, जनता से टैक्स भी नहीं लेता था, जनता बड़ी खुश थी, राज्य ने हथियार डाल दिए थे, बड़े शांति से जी रहे थे, सारे खजाने लुटा रहा था। जिस देश में टैक्स नहीं लिया जाता और खजाने सारे लुटा दिए जाएंगे, वो देश कैसे चल पाएगा? तिष्यरक्षिता इससे काफी परेशान थी और अशोक का बौद्ध धर्म का भूत उतारने के लिए उसने इनके अनुराधापुर जाते ही पीछे से बोधि वृक्ष को आग लगा दी, तो बोधि वृक्ष जल के नष्ट हो गया। यानी ओरिजिनल जो बोधि वृक्ष है वो वर्तमान में कहां है? अनुराधापुर, श्रीलंका में।
उसके बाद में जब नेक्स्ट सम्राट बना कनिष्क, वो भी बौद्ध धर्म के पीछे बड़ा पागल था। उसने अनुराधापुर से फिर से टहनियां मंगवा के बोध गया में स्थापित करवाई, फिर से नया बोधि वृक्ष बना। ठीक है, उसके बाद में इस बोधि वृक्ष पर बिजली गिर गई, फिर से नष्ट हो गया। फिर से अनुराधापुर से टल तक आते आते गोरी ने जब नालंदा पर हमला किया था, गोरी का एक सेनापति था बख्तियारुद्दीन खिलजी, उसने नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया था। तो वो बोध गया को नष्ट न कर दे, इसलिए वहां की लोकल पब्लिक ने पूरे बोध गया को मिट्टी से ढक दिया था, इसलिए बोधि वृक्ष नष्ट हो गया। फिर से अनुराधापुर से टहनियां मंगवाई गई, फिर से लगाया गया वृक्ष। इस बार चौथी बार फिर से उसमें बिजली गिर गई, फिर से नष्ट हो गया। फिर से टहनियां मंगवाई गई। अभी ये छठी पीढ़ी का वृक्ष है। ओरिजिनल वृक्ष कहां है? जिसके नीचे से गौतम बुद्धा को बुद्धत्व प्राप्त हुआ था। इसलिए जो बौद्ध धर्म के पीछे जो पागलपंथी की बातें करते हैं ना, हम ये वो हम बुद्धा समथिंग, तो कृपया करके उनको बोध गया से ज्यादा श्रीलंका जाना चाहिए, क्योंकि जहां पर वो बुद्धत्व की तलाश करने जा रहे हैं वहां बुद्धत्व नहीं है। कैसे लगी? इंटरेस्टिंग स्टोरी।